अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज के शो में मैंने फिर दानियाल जाहिद को मदऊ किया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो दानियाल। वेलकम सर। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग अगेन टॉपिक है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन द सेंस के पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो है कराची, और कराची की जो आबादी है वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। दानियाल हमें एग्जैक्टली फिगर भी देंगे, लेकिन टेंटेटिवली कराची की अप्रॉक्सीमेटली जो आबादी है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन कराची जो है वो पिछले कई सालों से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का शिकार है, और वहाँ पे रिट ऑफ स्टेट या रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उस तरह नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी हर्ट हो रही है, क्योंकि कराची का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके ऊपर भी दानियाल हमारे साथ कोई ज़रूर डेटा शेयर कीजिएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है कराची का टुवर्ड्स जीडीपी, टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। खैर एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए दानियाल, ये जो रिसेंट वेव ऑफ टेररिज्म और जो ये लॉ एंड ऑर्डर की और ये जो सिचुएशन बनी है, इसके बारे में जो रिसर्जेंस है थोड़ा सा ज़रा व्यूअर्स को हाईलाइट करें। जी सर। सर कराची, जिस तरह आपने सही कहा, कराची की 21 मिलियन पॉपुलेशन है और हमारा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सिटी है। कराची में रीसेंट वेव ऑफ टेररिज्म में कराची इज़ ऑलवेज बीन अफेक्टेड बाय क्राइम अनफॉर्चुनेटली, बट अब जो प्रॉब्लम अब आ रही है कि कराची के जनरली अब कोई एरिया सेफ़ नहीं रहा। पहले हमें हमेशा से पता था कि कुछ पॉकेट्स हैं जो कि कराची में सेफ़ नहीं है। मुस्तफ़ा टाउन हो गया, कोरंगी हो गया, लियारी हो गया। बट अब रीसेंट इवेंट्स कुछ ऐसे आए हैं क्लिफ्टन से, डीएचए से, कि अब नो वन इज़ बीइंग स्पेयर्ड। 2023 के स्टेटिस्टिक्स हैं कि 100 पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग आर्म रॉबरीज, कार थेफ्ट, मगरी, इस तरह के इवेंट्स में। और अगर आप 2022 से 2024 कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 300 पीपल आर किल्ड। ये बहुत बड़ा नंबर है कराची से, इवन फॉर अ सिटी लाइक कराची। इसमें जैसे आपने मेंशन किया कि कराची कंट्रीब्यूट्स 25% टू अ कंट्रीज जीडीपी। मेजर इकोनॉमिक हब है, पोर्ट्स हैं, आपका सारा इकोनॉमी, मेजर मीडिया, मेजर इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर सारा कराची से जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट प्रेजेंटिंग अ गुड पिक्चर ऑफ कराची इन द वर्ल्ड। मेजर रीजंस क्या है? कोई 4-5 मेजर रीजंस बताएंगे व्यूअर्स को इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जी सर, एक तो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत है। जैसे आपको पता है कि कराची क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, तो आप डिमांड सप्लाई वाली बात हो गई। तो लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं तो फिर दे टर्न टू इस तरह की चीज़ें, कार स्नैच, मोबाइल स्नैचिंग, और बहुत अच्छे प्रोफेशंस के इंजीनियर्स के केसेस आए हैं कि इंजीनियर्स हैव इवन रिजॉर्टेड टू दिस। क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। दूसरा सर, एक वहाँ जनरल कराची में एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है। जिस तरह वडेरा कल्चर वहाँ बहुत मशहूर है कि जी मैं तो उसको जानता हूँ, मैं तो वडेरा हूँ, तो आई एम नॉट आंसरेबल टू द स्टेट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा सर, वहाँ गैंग्स और टर्फ वॉर्स बहुत ज़्यादा हैं। लियारी में जिस तरह कि आपको पता है वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं, तो गैंग वॉर्स की वजह से भी वहाँ रेट ऑफ स्टेट नहीं है। चौथा सर, वहाँ वीक पुलिसिंग है। जिस तरह मैंने आपको और स्टैट देता हूँ कि कराची में ओनली 48,000 पुलिसमैन हैं, और मोर वरीसम इज़ द फैक्ट कि 25,000 पुलिस की वैकेंसीज नहीं है अच्छा, वहाँ, इसका मतलब है तकरीबन 30% के करीब खाली है। खाली हैं। और दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि आपके पास मैन पावर, मतलब यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, बट ये बहुत देर से परसिस्ट हो रही है। आखिरी सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग और अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि कराची में आपको सरप्राइज होंगे सुन के कि कराची में आप ऑनलाइन गन्स मंगवा सकते हो। रियली? कराची, जी सर। ऑनलाइन गन्स ऑनलाइन यानी कि यू आर गन्स, टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स? ई कॉमर्स, अनफॉर्चुनेटली कराची में गन्स का ई कॉमर्स हो रहा है। कोरियर्स में गन्स आ सकती हैं। 70% आपकी केपी से फोन के गन्स थ्रू ऑर्डर आती हैं। करते हैं लोग या आप कैसे? फ़ोन के थ्रू ऑर्डर करें, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, और कोरियर्स तक में गन्स आपको आ सकती हैं। तो अब आप मुझे खुद बताइए, अगर आप इतना ईज़ी है, अगर हर बंदे के पास थोड़े से पैसे हैं, ही कैन ईज़ी लीगली और इल्लीगली परचेज़ गन्स, देन दिस इश्यू इज़ बाउंड टू हैपन। अच्छा, इम्प्लीकेशंस तो आपने पहले ही थोड़ी डिस्कस कर ली कि 25% उसकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है तो क्या उसका इन्वेस्टर्स को, पूरी दुनिया को, इवन लोकल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्री है, उसको क्या इमेज बनता है? ऐसी जगह का कोई लोग भी वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, कोई मूव नहीं करना चाहेगा, कोई माइग्रेट नहीं करना चाहेगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टेट्स रिएक्शन, जी स्टेट क्या कर रही है? स्टेट सोई रहेगी, स्टेट जागेगी, स्टेट कुछ करेगी, क्या क्या हो रहा है? सर, स्टेट का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स है। स्टेट ने जो अभी एक ऑर्डर पास किया है कि 3 मंथ्स के लिए
एमिनेशन पे बैन कर दिया है। ये तो बहुत एक वेग सा ऑर्डर है, क्योंकि आपको भी पता एमिनेशन है पे बैन या एमिनेशन के डिस्प्ले पे? एमिनेशन के डिस्प्ले पे। So I think जी, दिस इज अ very childish kind of वेरी an approach. चाइल्डिश बिहेवियर। आपको भी पता है दिस ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू लास्ट Hmm. लॉन्ग। और कराची जैसी सिटी में प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल, आपको पता है कि यू नो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि पीपल ओपनली कैरी आर्म्स, और अगर आप उनको पकड़ो तो जी वो पॉलिटिक्स वो अपने लोकल लीडर्स के नाम आगे दे देते हैं। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। इसके अलावा एक कराची की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने एक सोल्यूशन फॉरवर्ड किया है कि आप एमिनेशन हर बंदे को दे दो। देन अगेन एक सिटी जिसमें एमिनेशन that is flush with ammunition, you are providing more ammunition to it, so we are not going towards a solution, we are just addressing the basic issue। तो ये भी एक इशू है। तीसरा सर, जिस तरह मैंने आपको बात की इम्प्यूनिटी की, जब आप इतने एमिनेशन हर बंदे को दे दोगे तो हर एक बंदे की नेचुरल टेंडेंसी होगी कि लॉ को अपने ओन हैंड्स में ले लो। तो स्टेट को ये रियलाइज करना है कि हर बंदे को वेपन देना इज नॉट अ सोल्यूशन, आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और रेट ऑफ द स्टेट इंश्योर करनी पड़ेगी। Right. और वे फॉरवर्ड तो सर वे फॉरवर्ड में बहुत दो बेसिक वे फॉरवर्ड है। नंबर वन, डी वेपनाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको यू कैन नॉट पुट गन्स इनटू द हैंड्स ऑफ एवरी सिटीजन। ये यूएस में भी मॉडल नहीं चल सका, जिसमें यूएस में आपको पता है कि बहुत लोग कहते हैं कि जी हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट का राइट है, वहाँ भी ये मॉडल फेल हो गया, स्कूल शूटिंग्स होती हैं। तो नंबर वन, आपको एमिनेशन कम करनी पड़ेगी। सिर्फ लाइसेंस जो आपके गार्ड्स हैं या आपके पुलिस है उनके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आपको डीपोलिटिसाइजेशन करेगी। कराची में अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-30 ईयर्स में बहुत पॉलिटिक्स क्रीप इन हो गई है पुलिस में, आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के गैंग्स हैं अपने, और वो अपने लॉ को ओन हैंड्स में रख सकते हैं। तो जब तक आप डी वेपनाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक आप डीपोलिटिसाइजेशन नहीं करेंगे, ये इशू सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू सो मच दानियाल। आई थिंक आपने बड़ा डिटेल में एलैबोरेट तरीके से कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कराची के जो मसाइल हैं सिटीज़न की सेफ्टी के हवाले से, वो बड़ी अच्छी तरह अनकवर किए हैं और बड़े अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। और व्यूअर्स ये देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है पाकिस्तान के लिए और हमें इसको हर लेवल पे हाईलाइट करना चाहिए, इसकी अवेयरनेस, इसकी डिसमिनेशन करें ताकि लोग केयरफुल होकर मूव करें वहाँ पे कराची में। और स्टेट भी थोड़ी सी जागे, स्टेट को थोड़ा झंझोड़ना ज़रूरी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरह फुलफ़िल करे। ये जो वैकेंसीज़ हैं पुलिसमैन की, इनको फौरी तौर पर फिल किया जाए। डी वेपनाइजेशन, डीपोलिटिसाइजेशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की और जो इम्प्यूनिटी है उसको सबके लिए जो है उसको ओवरकम किया जाए। और ये जो चैलेंजेस हैं कराची के लिए ओवरकम करने बहुत ज़रूरी हैं। जिस स्पीड से कराची की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो वी नीड टू पुट आवर फुट डाउन। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप हमारी दूसरी वीडियोज़ भी देखते होंगे और आगे भी हमें फॉलो करते रहेंगे। सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड जॉइन ट्रैक्स।